हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड के बाद आज हमने आप सभी के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉफ्टेक्स चैनल में आप सभी का दोस्त रवि। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। GST-government.in पे आपको आ जाना है दोस्तों, सर्च कर लेना है जी गूगल पे जाके। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, टैक्स पेयर्स के नाम से आपको यहाँ पे शो होगा। तो रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है, टैक्स पेयर के जस्ट नीचे दोस्तों। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसे तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से सेलेक्ट करना है आई एम के नीचे आपको सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं वो अलग है, तो आपको ओनली क्या करना है टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ आपका जो स्टेट है वो ले लेना है यहाँ से, और डिस्ट्रिक्ट जो भी होने वाला है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो ये आप बिल्कुल सही तरीके से चूज करें, जल्दीबाजी ना करें इस चीज़ में। साथ ही साथ यहाँ पर लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे क्या करना है आपको, लीगल नेम में क्या करना है, जो पार्टी के पैन कार्ड में जो नाम दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे दे देना है दोस्तों, लीगल नेम में। ठीक है, ठीक से अपना जो भी लीगल नेम है एज पर पैन यहाँ पे फिल कर लेना है। साथ ही साथ अपना पैन नंबर जो भी है वो यहाँ पे आप दे दें दोस्तों। पैन नंबर आप पैन कार्ड में देख ले दोस्तों। साथ ही साथ एक बात भी याद रखें, जो आपके आधार कार्ड है और पैन कार्ड की डिटेल्स दोनों मैच होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी मैच होनी चाहिए दोनों की, आधार कार्ड में भी जो है और पैन कार्ड में भी जो है, फादर्स नेम वगैरह सारा कुछ एज इट इज़ होना चाहिए मैचिंग के हिसाब से। तो ईमेल आईडी जो भी आपकी है दोस्तों आप यहाँ दे सकते हैं, हमने हमारी ईमेल आईडी दे दी है जो भी क्लाइंट ने यहाँ पे हमने देने के लिए बोला है। साथ ही साथ आपको क्या करना है दोस्तों, मेल आईडी के बाद आपको मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, नीचे कैप्चा पे आ जाना है। तो दोस्तों आप आसानी से धीरे धीरे करते हुए अपनी सारी चीज़ें प्रॉपरली फाइल कर लें, और इस चीज़ के लिए कोई भी जल्दीबाजी ना करें दोस्तों। फिर भी काफ़ी सारे दोस्त अगर गलती कर देते हैं तो आप वीडियो को आराम से देखें। आराम से जैसे ही आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में हम आप सभी की जो भी क्वेरीज हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर वो सारी क्लियर कर देंगे दोस्तों। जैसे ही आप ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर दिया उस पर, और मेल आईडी दी है, उन दोनों पे ओटीपी जाएगा दोस्तों। आपको दोनों ओटीपी यहाँ पे देना नेसेसरी है, मैंडेटरी है दोस्तों। जैसे ही आप दोनों ओटीपी देंगे तब उसके बाद ही प्रोसीड कर पाएंगे दोस्तों। तो क्या करना है, आपको अपनी मेल आईडी ओपन कर लेनी है, उस पर देखना है आपको एक ओटीपी आया होगा, वो यहाँ पे आपको दे देना है। साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे सबमिट किया है उस पर भी ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पे दे दें। दोनों ओटीपी दोस्तों अलग अलग होंगे। आप जैसे ओटीपी यहाँ पे करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपके पास टीआरएन नंबर आ जाएगा यहाँ पे भी, ये आपको रिकॉर्ड्स में रखना है दोस्तों। ये आपकी मेल पे भी आ जाएगा टीआरएन नंबर, और ये टीआरएन नंबर ही नेसेसरी है जो आपको आगे फॉर्म फिल करना है उसी के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए ये बात। तो वापस अपने को वापस उसी रजिस्टर नाउ पे आ जाना है, टैक्स पेयर्स के नीचे रजिस्टर नाउ करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के बगल में ही दिखेगा, जस्ट साइड में टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। तो टीआरएन नंबर था आपका, तो यहाँ पे आपने को बोला था मैंने, आपको मेल पे भी जाएगा, और ये भी आप सेव करके रखे, तो वो यहाँ पे कॉपी कर देना है। साथ ही साथ जो भी कैप्चा आपको दिख रहा है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है दोस्तों। आशा कर रहा हूँ आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के जस्ट बाद जैसे आप देखेंगे तो वापस आपको एक ओटीपी मिलेगा। ये ओटीपी सेम होगा जो आपकी मेल आईडी पे भी जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी। तो सेम जो ओटीपी दोस्तों हमने बताया वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसमें आप चाहे मेल से भी ओटीपी उठा सकते हो या फिर अपने मोबाइल नंबर से, दोनों में सेम ओटीपी आया होगा। देने के बाद आपको यहाँ से फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो एक्शन के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पे आपको फोन क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड नेम। ट्रेड नेम में ध्यान रखें जिस नाम से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है दोस्तों वही नेम यहाँ पे दे दोस्तों। इसको लेकर कोई भी गलती ना करें। ट्रेड नेम वाले कॉलम में अपना ट्रेड नेम एंटर कर देना है दोस्तों। तो अपना ट्रेड नेम अच्छे से यहाँ पे फिल कर दें, कोई भी स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक ना करें दोस्तों। और पार्टी से भी आप कंफर्म कर लें जो भी ट्रेड नेम है, उसी के बाद यहाँ पे अपना उनका जो पार्टी का ट्रेड नेम है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जो आपका ट्रेड नेम है, जिस भी ट्रेड से आप, जिसमें नेम से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वो यहाँ पे दे देना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप प्रोप्राइटरशिप से हैं या फिर पार्टनरशिप में कर रहे हैं। तो अगर एकल व्यापार है तो प्रोप्राइटरशिप, आपका अपना व्यापार कर रहे हो जिसमें कोई आपका साझेदार नहीं है तो प्रोप्राइटरशिप कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो चुका है ऑटो। उसके बाद अगर आपको कंपोजिशन पे करना है तो यहाँ पे ऑप्शन फॉर कंपोजिशन पे आपको क्लिक कर देना है। अदरवाइज रेगुलर में रखना है तो आप रेगुलर रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई ऑप्शन चूज नहीं करना है। अगर आप चूज करते हैं तो आपको कंपोजिशन में एंटर हो जाएगा। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्टर्ड एज कैजुअल टैक्स पेयर, अगर आप कैजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कैजुअल वाले पे क्लिक कर देना है। साथ ही साथ रीजन ऑफ ऑब्टेंट रजिस्ट्रेशन,
किस रीजन से आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, वॉलेंट्री बेसिस ले लेना है, अदरवाइज कोई और रीजन है तो आप यहाँ पे ले लेते हैं। डेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ बिजनेस आपने कब से स्टार्ट किया है तो वो आप यहाँ पे अपना एंटर कर दें। साथ ही साथ अगर आपका इससे पहले कोई टिन नंबर या फिर अगर कोई जीएसटी नंबर था तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज आप सेव करके नेक्स्ट पे चले जाएं। तो प्रोमोटर पार्टनर्स में आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे प्रोप्राइटर है आपका वो यहाँ पे देना है, अदरवाइज जो फर्स्ट जो आपका पार्टनर होने वाला है उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे आपको जो प्रमोटर है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे देना है, फर्स्ट नेम, जैसे आपका फर्स्ट नेम वगैरह सब कुछ एज इट इज़ पिछले फॉर्म से उठ के आ रहा है, तो यहाँ पे फादर्स नेम आपको ठीक से भर लेना है, फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर काफ़ी सारी पार्टियाँ ऐसी होती है जिसमें ओनली नाम इतना ही होता है, जिसमें ओनली जैसे नरेश नाम है तो नरेश तो आपका वहाँ पे क्या होगा, लास्ट नेम में आपको नाम देना है, ठीक है। नेम स्पेलिंग में यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना करें। डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने बोला था पैन आधार की दोनों मैच होनी चाहिए। मोबाइल नंबर जो आपने स्टार्टिंग में दिया वही यहाँ पे दे दोस्तों, अदरवाइज आप चेंज करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पर ध्यान रखें जो OTP वगैरह है वो आपके उसी नंबर पे जाएगा। तो अपना मोबाइल नंबर और मेल ID यहाँ पे जैसे भी आप रखना चाहते हैं एज पर योर चॉइस आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है, जो भी आपके केस में आप सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। नीचे आपको आ जाना है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये ओनर है तो ओनर, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटरशिप आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोप्राइटर भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद दोस्तों यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रेसिडेंशियल एड्रेस पे आ जाना है जो कि आपके आधार में सबमिट किया हुआ है। एज पर योर आधार रेसिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ दे देना है दोस्तों। याद रखें रेसिडेंशियल एड्रेस आपका हमेशा सही होना चाहिए, इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई मिसमैच ना करें दोस्तों। तो ठीक से अपना चेक करते हुए रेसिडेंशियल एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर लें दोस्तों। और ये आपका जो रेंट एग्रीमेंट है या फिर जो कंसेंट लेटर आपने तैयार करवाया है उसमें भी आपको रेसिडेंशियल एड्रेस देना होगा। साथ ही साथ जो आपकी प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस है वो भी आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखें वो आपको आगे हम समझाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस अपना दे देना है, उसके बाद ही दोस्तों हम आगे चलेंगे। रेसिडेंशियल एड्रेस आपको देने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। इसको लेकर आप किसी प्रकार की गड़बड़ी या फिर गलती ना करें, तो जल्दीबाजी करेंगे तो गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे आपको पिन कोड वगैरह सब कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या करना है, जिस भी प्रोप्राइटर से नाम से आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करनी है। याद रखें 100 KB से नीचे होनी चाहिए वो फ़ोटो। तो इस प्रकार फ्रेंड्स अपनी फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आपको करना है। पहले यहाँ पे आल्सो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी पे भी क्लिक कर लेना है। अगर पार्टनर्स हैं तो नहीं करना है, अगर सिंगल पर्सन है, प्रोप्राइटर है, तो उसको आपको आल्सो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी कर लेना है। साथ ही साथ प्राइमरी पे भी आपको यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी प्राइमरी वाले पे आपको टिक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद डिटेल्स चेक कर लेनी है अपनी, जो भी है दोस्तों प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ देखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपके सामने टेक्स्ट फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों, प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अगर आपको कोई अलग से पार्टनर है तो उसकी डिटेल्स आप दे सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। उसके बाद आपको क्या करना है, डू यू हैव ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव SSC, तो यहाँ पे आपको छोड़ देना है, आपके केस में किसी प्रकार का नहीं है। डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे जो आपका बिजनेस पैलेस है उसकी डिटेल्स आपको देनी है दोस्तों। ध्यान रखें डिटेल्स यहाँ पे अपनी एंटर कर दें, बिल्डिंग नंबर जो भी है, फ्लोर नंबर, नेम ऑफ प्रोमिसेस, रोड, स्ट्रीट और साथ ही साथ सिटी एंड टाउन, जो भी आपके लोकेशन है, विलेज वगैरह, लोकलिटी, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है वो भी हम आपको धीरे धीरे इसमें समझा देंगे। थोड़ा सा दोस्तों क्या है कि जैसे आप एड्रेस फिल करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उस हिसाब से हम आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझा रहे हैं वीडियो में। तो आशा कर रहे हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी तक जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें दोस्तों और हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। ये सारी डिटेल्स आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस आपको कहाँ से उठाना है वो आपको उठाना है दोस्तों। जो आपने रेंट एग्रीमेंट लिखवाया है उसी में आपको प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वहीं से आपको ये सारी डिटेल्स उठा करके यहाँ पे फिल करनी है। ध्यान रखें दोस्तों कहीं और से फिल ना कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट दोस्तों जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहने वाले हो या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस है
वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे दोस्तों सेक्टर, सर्कल, वार्ड जो भी कुछ है आपका, जिस भी अंदर आप आते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कमिश्नरेट सेलेक्ट करना है आपको, जो भी है डिवीज़न सेलेक्ट करना है। डिवीज़न के बाद रेंज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप वहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको दिखेगी, आप सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ प्रोफेशन ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है, उसमें आपको करना है रेंट है या आउन है, जो भी है। यहाँ पे हमारा रेंटेड है, और इसको डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड वीडियो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे रेंट लीज पे आपको क्या करना है, रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है दोस्तों। रेंट एग्रीमेंट के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल को बहुत ही नेसेसरी है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पे अपलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये ठीक से जैसे आप अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड एट अबाउ मेंटेन प्रोमिसेस, ठीक है, जो भी आपको बिजनेस करना है वो रिटेल में है, लीजिंग बिजनेस है, बॉन्डेड वेयर हाउस है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी आप करना चाहते हैं तो वो उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। तो याद रखें, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो दे देंगे, उसमें आप क्लियर देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करते चले जाना है दोस्तों। हाँ, उसके बाद आप आ जाएंगे दोस्तों HSN पे। ये HSN आपको कहाँ से मिलेंगे दोस्तों, जिस भी पार्टी से, सप्लायर से आप परचेज करते हैं जो भी आइटम्स, उस बिल में, इनवॉइस में आप देखेंगे तो उस आइटम्स का HSN मिलेगा। तो ऐसे 5 HSN आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं दोस्तों, याद रखें, जिससे HSN से रिलेटेड आप आइटम्स सेल या परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों परचेज करेंगे तो आपको उन बिल्स में देखने को HSN मिल जाएगा, अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करके भी HSN पता कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके रिलेटेड अदरवाइज कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सअप करके भी पता कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे दोस्तों। HSN देने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, पोर्टल है, आप सभी को पता है GST पोर्टल थोड़ा बिजी रहने लगा है, इस वजह से काम भी स्लो करने लग जाता है कई दफ़ा। तो आप जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो आपका जो फॉर्म आपने सेव किया है उसमें आपको यहाँ से लॉग आउट कर देगा और आपको मिसमैच देखने को मिलेगा, जैसे आप सभी को दिख रहा है। तो इसमें क्या है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम ले लेगा। सेव करने के बाद दोस्तों जैसे हम आगे देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलेंगे, तो ये आपको यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। सेव एंड कंटिन्यू के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करवाएगा, उसके लिए आपको हम लास्ट में बता देंगे आधार ऑथेंटिकेशन किस प्रकार होगा, उसके लिए हमने वीडियो भी दिया हुआ है, इस वीडियो में आप सभी को बता देंगे। क्लिक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू कर देना। आधार ऑथेंटिकेशन करने से भी दोस्तों आपका क्या होगा, GST रजिस्ट्रेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई कर देना है, और साथ ही साथ वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ से नेम और अथोराइज्ड सिग्नेटरी ले लेना है। साथ ही साथ आपको प्लेस यहाँ पे फिल कर देना है, जो भी आपका प्लेस है। प्लेस फिल करने के बाद सबमिट विद DSC है या UVC है तो UVC से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसमें दोस्तों OTP जाएगा, मोबाइल नंबर पे भी जो आपने दिया और मेल ID पे भी, तो दोनों पे आपका OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद वैलिडेट OTP कर देना है दोस्तों। तो यहाँ तक का जो हमने वीडियो आप सभी को बताया वो अच्छे से आपको समझ में आया, वो मैं उम्मीद करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, कमेंट करके वीडियो के बारे में बताना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे कि आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करें, तो ये भी आपको ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे वैलिडेट OTP कर देंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मेल ID है उस पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक आ जाएगा, उसके माध्यम से ही आप आधार ऑथेंटिकेट कर पाएंगे दोस्तों, ये याद रखें। अदरवाइज आप आधार ऑथेंटिकेशन GST नंबर आने के बाद ही कर पाएंगे। जैसे उस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अब बताएंगे दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करें, क्योंकि हमारे मेल पे आ चुका है लिंक, उस लिंक की हेल्प से क्लिक हेयर, यहाँ पे आप मेल ओपन करेंगे तो क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंसेंट फॉर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको क्या करना है, आधार नंबर पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे आधार नंबर के जस्ट स्टार्टिंग में आपको एक गोल गोल लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है और आधार नंबर आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप आधार नंबर एंटर करेंगे तो दोस्तों जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि गलती होने के चांसेज होते हैं। ठीक से अपने आधार नंबर अपलोड करें, एंटर करें, उसके बाद वैलिडेट आधार नंबर आपको कर देना है दोस्तों। वैलिडेट कर देंगे
तो उसके बाद आपको दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपको टाइमिंग चलने लग जाएगी, प्लीज वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। OTP फॉर आधार, ये आधार OTP दोस्तों जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार में उसी पे OTP जाएगा और यहाँ पे आपको OTP एंटर कर देना है दोस्तों। तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है आपके पास OTP आने में, तो किसी प्रकार की आप जल्दीबाजी ना करें, अपना OTP आराम से यहाँ पे एंटर करें दोस्तों। जैसे आप OTP एंटर करोगे तो आपका ये आधार सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको GST नंबर मिलने में दोस्तों बहुत ही आसानी हो जाएगी। आपको जल्दी से जल्दी GST नंबर मिल जाएगा विथिन 3 डेज। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो दोस्तों याद रखें, आधार ऑथेंटिकेशन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। अभी जैसे आपके पास OTP आता है, यहाँ पे OTP एंटर कर दें और वैलिडेट OTP कर देना है दोस्तों। वैलिडेट OTP कर देंगे तो आपके पास जैसे ही वैलिडेट होने के बाद आपको सक्सेसफुल का यहाँ पे दिख जाएगा, ओके कर देना है दोस्तों। सक्सेसफुल हो चुका है और आप जैसे पेज डाउन करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आपको आ गया है। इससे नीचे दोस्तों आपको डिटेल्स दिख जाएगी जिस भी पार्टी की आपने फिल की है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।